सुप्रभातम छात्रों। आज हम संस्कृत की कक्षा में अपठित अवबोधनम पढ़ेंगे। अपठित अवबोधनम क्या होता है बच्चों? अपठित अवबोधनम में एक आपको गद्यांश दिया जाता है, 40 से 50 शब्दों का गद्यांश दिया जाता है, जिससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको उस गद्यांश में से छांटकर लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए इसका अभ्यास करते हैं हम। एक यहाँ पे गद्यांश दे रखा है, उसका अभ्यास करते हैं। पहले गद्यांश को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, उसका भाव समझने की कोशिश करेंगे और उस गद्यांश के जो प्रश्न हमें दे रखे हैं उसी गद्यांश में से ढूंढकर उन्हें संस्कृत में हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए। वेदाः चत्वारः सन्ति। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदः धार्मिक ग्रंथः, पूज्य ग्रंथः च। वेद धार्मिक ग्रंथ और पूजनीय ग्रंथ हैं। भारतीय साहित्यस्य आधारशिला अपि वेदाः एव सन्ति। भारतीय साहित्य की आधारशिला भी वेद ही हैं। सर्वम अपि लौकिकम पारलौकिकम च ज्ञानम वेदेषु प्राप्यते। सभी लोकों का और परलोकों का, सभी लोकों का और परलोकों का ज्ञान वेदों से प्राप्त होता है। पुरा वेदानाम अध्ययनम अध्यापनम च ब्राह्मणानां प्रमुखम कर्तव्यम आसीत्। प्राचीन समय में वेदों का अध्ययन और अध्यापन ब्राह्मणों का प्रमुख कर्तव्य था। वैदिकी संस्कृति ही प्रथमा संस्कृति आसीत्। वैदिक संस्कृति प्रथम संस्कृति थी। वेदेषु मानवस्य षोडश संस्काराणां विधानम अस्ति। वेदेषु मानवस्य, वेदों में मानव के 16 संस्कार विद्यमान हैं, विधान में हैं। ठीक है, ये हमें एक गद्यांश दिया गया। इसके कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं हम, जो कि हमें जिनके आंसर हमें कहाँ से लिखने हैं, गद्यांश में से। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत। चलिए देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। भारतीय साहित्य से आधारशिला के। भारतीय साहित्य की आधारशिला क्या है? क्या है? हमने पढ़ा था पैराग्राफ में, हमने गद्यांश में पढ़ा था। क्या था? देखिए, भारतीय साहित्य से आधारशिला अपि वेदा एव सन्ति। तो क्या है? वेद है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक पद में उत्तर देना है, तो हम एक पद में ही देंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? वेदः। वेदः कति सन्ति।
वेद कितने हैं, ये भी हमने गद्यांश में पढ़ा था। देखें, वेदः चत्वारः सन्ति, तो हम इसमें से क्या लिखेंगे, सिर्फ चत्वारः। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि हमें सिर्फ एक पद में उत्तर देना है, तो हमने लिख दिया चत्वारः। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। वेदः भारतीयानां कीदृशः ग्रन्थाः सन्ति, वेद भारतीयों के कैसे ग्रंथ हैं, कैसे ग्रंथ हैं भारतीयों के। देखिए, वेदः धार्मिक ग्रंथा पूज्य ग्रंथा च, वेद कैसे ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ और पूजनीय ग्रंथ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे उत्तर में, वेदः भारतीयानां धार्मिक ग्रंथः पूज्य ग्रंथः च सन्ति। वेदेषु कीदृशं ज्ञानं प्राप्यते, वेदों से कैसा ज्ञान प्राप्त होता है, ये भी हमने गद्यांश में पढ़ा है। ये देखिए, सर्वम अपि लौकिकम पारलौकिकम च ज्ञानम वेदेषु प्राप्यते। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये पूर्ण वाक्य में उत्तरत है, तो हम इसको पूरे वाक्य में लिखेंगे। सर्वम अपि लौकिकम पारलौकिकम च ज्ञानम वेदेषु प्राप्यते। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। क है इसमें, सन्ति अत्र कः धातु अस्ति, ये जो सन्ति पद है ये कौन सी धातु से लिया गया है, तो ये कौन सी धातु से लिया गया है बच्चों, अस से। किससे लिया गया है, अस धातु से लिया गया है। ख देखिए, सर्वेषाम अत्र का विभक्ति, सर्वेषाम एक पद दिया है आपको, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। जो शब्द रूप होते हैं उनमें विभक्ति दी गई होती हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। अंतिमा इति यस्य किं विलोम पदम प्रयुक्तम अत्र, अंतिमा एक आपको पद दिया गया है, उसमें आपको गद्यांश में से देखकर बताना है कि इसका विलोम पद क्या है। देखिए, वैदिकी संस्कृति प्रथमा संस्कृति आसीत, अंतिम, अंतिम, ठीक है, और अंतिम का विलोम क्या हो जाएगा फिर, प्रथमा। देखिए, प्रमुखम कर्तव्यम अन्योः पदयोः विशेषण पदम किमस्ति, आपको 2 पद दिए गए हैं, प्रमुखम कर्तव्यम, इनमें से आपको विशेषण पद बताना है। तो विशेषण क्या होता है, जो किसी शब्द की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण। तो कर्तव्य कैसा है, प्रमुख है, प्रमुख विशेषता बता रहा है कर्तव्य की, तो यहाँ पर प्रमुख क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को ये गद्यांश समझ आ गया होगा। धन्यवाद।